बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कराची पैकेज को अनाउंस हुए 4 दिन हो गए हैं। एक अजब मामला है कराची के आवाम के लिए कि पहले बहस ये होती थी कि सिंध हुकूमत कम खर्च करती है, सिंध हुकूमत कहती थी वफाकी हुकूमत खर्च नहीं करती है। अब बहस ये हो रही है कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, नहीं हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं अगर काम ना हुआ और सिर्फ बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कराची के अवाम से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत दोनों को जूते पड़ेंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब आप मानते हैं कि अब ये बातों से बात बनेगी नहीं, आपके ऑन पेपर्स तो है काम, ऑन पेपर तो एक एम्बुलेंस सर्विस भी होनी चाहिए, आप लोगों ने बिल भी मंजूर करा लिया मगर 1122 सर्विस नहीं है। ऑन पेपर तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है मगर वैसे नहीं है, K4 भी है मगर कराची के अवाम को पानी की फराहमी नहीं है। ऑन पेपर तो आप लोगों के हैं मगर डिलीवरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें ना, काम करना शुरू करें। जब फैसला हो गया वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत हम काम करेंगे, आप भी करें, अपना काम शुरू करें बस। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर ये जो अभी पिछले दो दिन से तो असद उमर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो शायद इतना मसला पैदा ना होता। जो हमारी बात थी वो तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले ही हो रही थी। और मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया वजीर आजम के आने से पहले कि क्या आपको उनके आने की इत्तला है, उन्होंने कहा मुझे नहीं इत्तला। उन्होंने कहा कि आपको किसी मीटिंग के लिए बुलाया गया, उन्होंने कहा नहीं फिलहाल नहीं बुलाया गया। उनसे पूछा गया जो ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहा है इसके मुतालिक आपको कुछ पता है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता था। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीडिया से सिंध हुकूमत के जो मंसूबे थे जो चल रहे हैं या जो आने वाले दिनों में शुरू होने हैं वो शेयर की और बताया कि जी इतने मंसूबे हम शुरू कर रहे हैं जिनकी लागत जो है 800 आ गए। उस जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है तो इसमें मतलब या तो फेडरल गवर्नमेंट पहले से तय कर लेती कि हमने करने नहीं है, अगर उन्होंने रखे हैं नहीं मगर तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि मगर सईद गनी साहब फेडरल गवर्नमेंट तय नहीं कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट अब आपको देखें KCR है कराची सर्कुलर रेलवे, आपका एतराज ये था कि जी पैसे नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि हम 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपका KCR का हम ले रहे हैं, कर्ज भी हमारा होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत दे रहे हैं। आप कह रहे नहीं हमने करना है, पहले आप कहते थे पैसे नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि पैसे हम ले रहे हैं, हम ही डिलीवर करेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं हमने करना है। नहीं शाहजेब ऐसा नहीं है। देखें मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब ये तमाम प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, सब ठीक थे, लेकिन जब KCR का इशू आया तो उसको उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में लिखा हुआ था। अच्छा वहां चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो फैक्ट्स पर है और उसका रिकॉर्ड है सारा, पिछले 3-4 साल के हमारे खतूत हैं, तकारीर हैं, हर चीज मौजूद है। KCR का प्रोजेक्ट जो था वो सिंध गवर्नमेंट अभी से नहीं कर रही थी, बहुत अरसे से कर रही थी। जब जायका के साथ हम कर रहे थे तब भी हो रहा था। जायका बैकआउट कर गया तो उस वक्त जो सीपेक में इसको शामिल किया गया वो सिंध गवर्नमेंट की दरखास्त पे किया गया। उसके बाद सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को ECNIC में भेजा, सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को CDWP में भेजा, सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को फॉलो किया। और जब फेडरल गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटी और दीगर चीजों पर डिले कर रही थी तो चीफ मिनिस्टर खतूत भी लिखते रहे, असेंबली में खड़े होकर कहते भी रहे। अब जो एतराज सिर्फ किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऑन पेपर है सारा, ये तो फिर आप कह लें कि जी सिंध हुकूमत ने एम्बुलेंस के लिए भी इतना काम कर लिया था, सिंध हुकूमत ने कराची में बसों के लिए भी बहुत ज्यादा काम कर लिया था सिंध हुकूमत, मगर सारा का सारा पेपर पर है, ग्राउंड वर्क नहीं है। शाहजेब एक सेकंड ना, आप जरा इसी पे रहे ना KCR पे। पहले तो KCR इसलिए ऑन पेपर है अभी तक सिर्फ कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको परसू नहीं किया। चाइनीज गवर्नमेंट से सीपेक के साथ जो मुज़ाकरात होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की लेवल पे होते हैं, कमेटीज होती हैं। हम लिखते रहे, हम बोलते रहे, असेंबली में तकरीरें करते रहे, एतराज़ात उठाते रहे कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें सुस्ती कर रही है इसलिए कि इनकी प्रायोरिटी ML1 थी, उसकी वजह से डिले करते रहे। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम करना चाहते हैं तो हमें ये एतराज नहीं कि वो ना करें, हमारा एतराज सिर्फ ये था कि इस बात को तस्लीम कर लें कि ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये चूंकि ताखिर का शिकार हुआ, अब इस हिस्से के अंदर इसको हम कर लेंगे, हमें इसमें एतराज नहीं है, वो कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने सूबे में पावर प्रोजेक्ट भी लगा दिए, शहबाज शरीफ साहब ने ऑरेंज लाइन भी लगा दी। आपको फेडरल गवर्नमेंट की वजह से आप ये नहीं कर सके, अब सेफ सिटी भी आप फेडरल गवर्नमेंट की वजह से नहीं कर सके, कराची में 1122 टाइप एम्बुलेंस सर्विस भी फेडरल गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कर लें काम, आप पेपर वर्क आपका हुआ है तो डिलीवर करना शुरू करते हैं। सुने शाहजेब मेरी गुजारिश सुने, जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, जब वो ये सारी चीजें कर रहे थे, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे और उनको फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कोई रुकावट नहीं होती थी। हमारे साथ प्रॉब्लम दूसरा है ना। मगर 2011 में जब लाहौर में मेट्रो 2011 के बाद उन्होंने लगाई तो फेडरल में आपकी हुकूमत थी, लाहौर मेट्रो प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया आपकी फेडरल में हुकूमत होते हुए। काम करना हो तो कर लेना, आप सेफ सिटी कर लें, बसें ले आए, अब पेपर वर्क आपके पास है, अब आगे काम कर लें, ब्लेम गेम से निकलें।
शाहजेब, अब मैं सिर्फ बहरहाल ये एक लंबी बहस है। हम आप ये कहते रहे कि हमने कुछ नहीं किया, मैं ये कहता रहूंगा हमने कुछ किया है। हमने कुछ चीजें की भी हैं और बहुत सारी चीजें करने की थी जो नहीं की हैं। लेकिन अब लोग हमसे बस पे सवाल करते थे, बसें क्यों नहीं चलाई? जायज सवाल है, उठाना चाहिए। हम कहते हैं कि हम नहीं चला सके, लेकिन जो चीजें हमने की हैं शायद बाकी सूबे वो नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ कि बस चलाना बहुत जरूरी है, लेकिन बस से ज्यादा जरूरी लोगों की सेहत का अच्छा एक इंतजाम करना है। वो हमने शायद दूसरे के मुकाबले में ज्यादा किया है। तो सही सब, अब कम से कम ये तवक्को देखिए, कराची के अवाम में अब 4 दिन पहले एक खुशी की लहर थी, अब एक कंसर्न पैदा हो गया है कि भाई ये बयानबाजी में हमारा काम होना भी है कुछ या नहीं होना। तो इत्मीनान रखें कि आपका पेपर वर्क मुकम्मल है, ग्राउंड पर काम भी होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बात बढ़ेगी। वरना असद उमर साहब जो सिचुएशन कह रहे हैं कि कराची के अवाम इतने बेजार हैं कि जूते पड़ेंगे। नहीं, वो जूते तो उनको पड़ेंगे ना जो दावे करते करते कुछ नहीं है। अगर हम होंगे तो हमें पड़ेंगे, लेकिन शायद ये किसी और कैटेगरी के लोग आते हैं उसमें, हम नहीं आते। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर दूं, देखिए मैंने जब ये सारा सिलसिला हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने पैकेज अनाउंस किया, तो एक जो पॉजिटिव चीज जिसका मैंने बार बार इजहार किया कि एक मैकेनिज्म बेहतर बनाया गया है कि पहले अगर डिस्प्यूट थी K4 पर, S3 पर, KCR पर, तो वो रिजॉल्व ही नहीं हो रही थी। हम चीख के चला के बैठ जाते थे, खत लिखने के थक जाते थे, हल ही नहीं होता था। अब कम से कम कोई एक मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए K4 का इशू रिजॉल्व हुआ, KCR का मसला चले, हम बनाए वो बनाए, लेकिन जो इसके अंदर इश्यूज थे, जो जो जिस वजह से ये डिले हो रहा था, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसा कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, दोनों के दोनों कराची के अवाम के लिए इस दफा डिलीवर करें, कराची के अवाम को कुछ